सर नमस्कार, आप देख रहे हैं डी7 तक और मैं मौजूद हूं इस समय लक्ष्मी नगर में। और हमारे साथ जो व्यक्ति हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, डॉक्टर MU दुआ। और आज हम बात करने वाले हैं जो संसद में जो अपशब्द भाषा बोला गया है एक समुदाय के ऊपर, और आप लोगों ने सोशल मीडिया पे और क्या नेशनल मीडिया पे भी सुना होगा, क्या ये अपशब्द बोलना एक समुदाय के खिलाफ क्या ये जायज़ है? आखिर इन शब्दों का क्या मतलब निकलता है? क्या 2024 की तैयारी है? इसको बात करते हैं डॉक्टर दुआ जी से कि इस शब्द को ये कैसे देखते हैं। जर्नलिस्ट महोदय डी7 तक को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेबाकी से लोगों से बात करते हैं और अच्छे मुद्दों को लेके चलते हैं। आज हमारे भारत के समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बंधक बने हुए हैं और एक मोदी है तो मुमकिन है का नारा देते हुए, मोदी जी का जय हो करते हुए, जहां मोदी जी के बिना इशारा का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, वहां संसद के अंदर उनके ही पार्टी के एक सांसद विधुड़ी जी समाज को तोड़ने की, समाज के अंदर आतंकवाद और कटुआ का शब्द का इस्तेमाल करते हुए समाज को तोड़ने की जो सह मिल रहा है, और उस पे जो हाँ दिग्गज लीडर बीजेपी का वहाँ हंसते हुए पाए जाते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। ऐसी हालत में मोदी जी को आगे आना चाहिए था, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री हर एक नागरिक का है। उनको आगे आकर के कहना चाहिए था कि चाहे वो मेरे पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, उसे फ़ौरन उसकी सदस्यता ख़त्म हो और उस पर FIR लॉन्च होते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई हो। वहाँ के जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन इसको मज़े लेकर, चटकारे लेकर करके जिस तरह से हमारे समाज को तोड़ने का, एक समाज दूसरे समाज को लड़ाने का ये जो साजिश चल रहा है, इसके पीछे इनका जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है या चुनाव का ये वोट लेने का ध्रुवीकरण है, जो ये 24 में चाहते हैं कि मुसलमानों को जो एक समुदाय है उनको टुकड़े टुकड़े कर दो, इनको इतना बेसहारा कर दो कि किसी लायक न रहें, और बाकी समुदाय जो लोग अपने को बहुसंख्यक कर रहे हैं, जो लोग अपने को मूल निवासी कर रहे हैं, उनमें दरार डाल कर करके मैं विजय भवा हो जाऊं और सत्ता को काबिज कर करके, और मैं जो है आजीवन भारत पे हम हिंदू राष्ट्र बना के सनातन का मूवमेंट बना कर करके हम देश को चलाएं, तो ये सही नहीं है। और ख़ास करके मैं निंदा करता हूं ऐसे राज्य से, ऐसे पार्टियों से जो बीजेपी के साथ मोदी जी भी कठपुतली बने हुए, वो भी मोहरा बने हुए RSS का। एक सवाल और बनता है, जिस समय राहुल गांधी ने संसद में बोला था, सिर्फ वो सवाल ही तो किए थे कि वो कौन है, और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, तो इनका सदस्यता क्यों नहीं रद्द हो सकता? वो उसकी वजह यह है कि RSS और उसके पीछे के जो बहुत सारे लोग गैंगस्टर लगे हुए हैं, और जो हमारे बीजेपी वर्तमान सरकार है, वो एक बड़ी पार्टी जो भारत की पहली पार्टी रही कांग्रेस, उसको नस्ता नबूद करना। और यही वजह है कि आज कांग्रेस के अंदर भी RSS के लोग, बहुत सारे लोग उसके अंदर जो है घुसपैठिए बना करके रह रहे हैं और उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है। हमारे राहुल जी एक कांग्रेस के लीडर हैं, उनके अंदर बहुत बड़े काबिल लीडर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कुछ खामियां हैं, और जो इंटेलेक्चुअल की जो मैंने बात किया, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बंधक बने हुए हैं, और जो विपक्ष है वो बंधक बना हुआ है। और यही वजह है कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब कहते हैं कि मेरे पीछे 5 भूत लगा दिया गया है। एक तो हमारे RSS का भूत है, दूसरा ED का भूत लगा दिया है, तीसरा मेरे पास इनकम टैक्स का भूत लगा दिया है, और बाकी जो है मीडिया, जो पेड मीडिया है, गोदी
विरोधी मीडिया है वो सब हमारे खिलाफ लगा दिया गया है। तो ये जो लोकतंत्र है इसको तहस नहस कर करके अपने गोद में, अपने पॉकेट में लेने की जो साजिश ये जो बीजेपी कर रही है ये देश के लिए खतरनाक है। और उसके लिए हम तमाम बुद्धिजीवियों को एक बार आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सर, सवाल एक और बनता है, क्या जो ये भाषा का प्रयोग हुआ है, क्या इसे बीजेपी ये कहना चाहती है कि हम 2024 में कि सारे हिंदू हमारे साथ आ जाएंगे? ये भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। इस तरह की भाषा बहुत ही निंदनीय है, इसकी जितना निंदा की जाए कम है। और अगर इसको चटकारा लेकर के लोग हंसी मजाक बना करके ये कहते हैं कि ये ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो है मानसिक गुलाम से पूरी गुलाम हो चुके हैं, या हम इतने मदमस्त हो गए हैं अपनी गुलामी में कि हमें अपनी आज़ादी नज़र नहीं आ रही है, हमारे मौलिक अधिकार, हमारा संविधान नज़र नहीं आ रहा है। और लग रहा है कि एक समुदाय को अगर कोई मार रहा है या मारे तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये तमाशाबीन देखने वाले लोग हमारे देश के समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, और इनसे हमारे सोचे सच्चे लोगों को बचने की ज़रूरत है। सर, एक सवाल और है इसमें जो कि सबसे ज़्यादा जो बीजेपी के सांसदों पे केस है, 139 जो सांसद हैं मतलब दागदार हैं। बिल्कुल सही कहा। ये हमारी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए कि इलेक्शन कमीशन जिनको स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए वो सरकार के पक्ष में, सरकार के गोद में बैठ कर करके सरकार के इशारे पे काम करती है। और जितने भी पार्टियां हैं वो सब के सब दागदार हैं, सबके पास जो है लोग बदमाशों का टीम है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा जो आज बीजेपी है, जो आज सत्ता में है, उनकी सबसे ज़्यादा संख्या जो है भ्रष्ट लोगों का और जो है कत्ल करने वाले जो बलात्कारी लोग हैं, और उसमें 139 ऐसे सांसद हैं जिस पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या आज बीजेपी का चल रहा है, और वो कहती है कि मैं साफ सुथरा हूँ। कमोबेश सभी पार्टियों में है, लेकिन आज जो बीजेपी है वो ज़्यादा दागदार है, जिसको ख़त्म करने की आज ज़रूरत आन पड़ी है। सर, आखिरी सवाल ये है, 2024 को आप कैसे देखते हैं? 2024 बहुत बड़ा दंगल है, और ख़ास करके जनता को बहुत ही सचेत रह कर करके सोच समझ कर करके उन पे काम करना होगा। जनता कहीं ना कहीं जो है वो बिक जाती है। मैं कभी गांव में गया, वहाँ पे मैंने सर्वे किया, ह्यूमन राइट्स का सर्वे करने के लिए मैं कश्मीर गया, अभी तेलंगाना और कई राज्यों में गया। तो मैंने देखा कि वहाँ की जनता से जब मैं पूछा तो उन्होंने कहा कि सर मुझे तो वहाँ के जो सरपंच मुखिया जी जो कहेंगे हम उनको वोट दे देंगे। तो इस तरह की जो सोच रखने वाले लोग हैं, अपने वोट का जो करोड़ों का वोट है उसका कीमत नहीं समझते। वो समझते हैं कि अगर मुझे कोई हुक्का पिला दिया, मुझे बीड़ी पिला दिया, मुझे 500 दे दिया, मुझे थोड़ा सा शराब पिला दिया, मुझे जो है कोई जो है दारू पिला दिया, तो मैं उसको वोट दूंगा या उसके कहने पे दूंगा। तो इस तरह से ये जो है अंधभक्ति कहें या हम अज्ञानता कहें कि आज हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, देश को शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, मेक इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ हम जो है अंधभक्ति की तरफ, अज्ञानता की तरफ, हम अंधकार की तरफ जा रहे हैं। तो अंधकार कब मिटेगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो हमारे मूल निवासी हैं, बहुत सालों से जो गुलाम रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनको आगे निकलने में, अंधकार से प्रकाश में जाने में अभी और 100 साल लगेगा। और इनमें एका नहीं बन रहा है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग में रह रहे हैं। तो इनको एक बन कर करके आवाज़ होना होगा, उसके लिए ज्ञान का सृजन लेना होगा। और जो लोग ज्ञानी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको ज्ञान दे कर करके इनको एक रास्ता दे कर करके साथ लेकर के आगे जाना होगा, तभी 2024 में बदलाव होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो मंशा इनका है, जो इनकी सोच है, वही ब्राह्मणवाद, वही 3% लोग पहले शासन किया और फिर 2024 में वही शासन करेंगे, ऐसा मुझे ज्ञान पड़ता है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ से? मैं आपके चैनल से दर्शक को यही ज्ञान दूंगा कि समय बदला है, आप जो है विकास की तरफ जा रहे हैं, देश को आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारत को
आप जो है पूरे विश्व के अंदर एक बहुत विकसित और सुलझा हुआ देश देखना चाहते हैं तो अपने लोकतंत्र को बचाइए। और जितने भी झूठे लोग हैं, जितने भी क्रिमिनल लोग हैं, जितने भी टुच्चे और बदमाश लोग हैं, उन तमाम लोगों को निगलेक्ट करते हुए उनको वोट ना दें और अपने क्षेत्र का अच्छे सच्चे, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नौजवान हो, पढ़े लिखे नौजवानों को वोट दें। और इन तमाम लोगों का जो है, इन लोगों ने जो दुर्विकरण कर करके जो कॉरपोरेट हाउस बना रखे हैं, इनको हराइए और तभी आपका जो है अधिकार, आपका संविधान, आपका मौलिक अधिकार, आपकी आज़ादी बचेगी और देश बचेगा और हम अमन शांति के साथ रह सकेंगे। और अमन शांति के लिए आपको मानवाधिकार के आधार पे, मानवीय मूल्यों के आधार पे, इंसानियत के आधार पे आपको एकजुट होकर के राष्ट्रीय महागठबंधन जो एनडीए भारत हमने बनाया है, जिसमें 222 पार्टियां हैं, उनके साथ आइए। आपको एक अच्छा सुशासन मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमीउद्दीन दुआ, और ये जो विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। जब भी कोई ऐसा शब्द संसद से चाहे कहीं से उठता है तो ये उनकी मतलब खंडन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। जय हिंद, जय भारत।